इस्तीफा दे दिया नहीं दिया, अदम एतमाद हो गई नहीं हो गई, परवेज इलाही साहब रह गए आ गए चले गए, ये बात हो रही थी ना। जी। इसने इसने मेरे पैसे मार लिए, उसने मेरे पैसे, ये सारी बातें हो रही थी ना। कोई तोशा खाना की बात कर रहा था। अब सारी बातें खत्म हो गई ना। आज सारा मीडिया क्या कह रहा है? आज पाकिस्तान के आज कौन बात कर रहा है? आज की खबर क्या है? इस्लामाबाद में हिलजुल हुई है पिंडी में, उससे अब उनको शायद एहसास हो गया है कि हर चीज उनके हाथ में नहीं है। कुछ कुछ और लोग भी हैं जो पाकिस्तान से सीरियस है। केयर टेकर के साथ जो गाइडलाइन आएगी वो वर्ल्ड बैंक से आएगी, IMF से आएगी। ये इंटरम सेटअप सर कितने अरसे के लिए होगा? मेरा सजेशन तो हमेशा से ये है कि 2 साल के लिए हो। अगर IMF की मीटिंग मार्च तक चली जाती है हाँ। तो फिर डेफिनेटली इन लोगों से बात नहीं करेंगे। जरा सा इनकी डोर हिलाएं, देखें किस तरह हिल पड़े हैं 10 मिनट के अंदर। इससे अंदाजा नहीं हो रहा आपको कि इनके पांव कितने मजबूत हैं? यार देखिए, ये सियासी बात है, मैं इसका जवाब देना नहीं चाहता। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से, अब ये हिस्ट्री है, इसको भूल जाए, आगे चलें। और अब जो भी है, बैठा बैठा या नहीं बैठा, अब तो जो हो गया ना। आगे की बात करें, आगे ये करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुल्क की मईशत जिस कदर बिगड़ गई है, सुना इसके हवाले से आपकी कोई मुलाकात हुई है? आप भी थे, रजा बाकिर साहब भी थे और हफीज शेख साहब भी थे। नहीं देखिए, थोड़ी सी बात क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, रजा बाकर और हफीज शेख साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, हम लोग मिलते रहते हैं। और इसका मतलब ठीक है, पाकिस्तान की मईशत के बारे में बात तो होती रहती है। जी। तो सर वहां पर आप लोगों ने, जाहिर है जहां पर भी मुलाकात हुई है, जिनसे भी मुलाकात हुई है, आप लोगों का क्या सजेशन था सर, ये मईशत कैसे ठीक होगी? देखिए, मसला ये है कि जो हम देख रहे हैं वो कि जो सियासी पार्टियां हैं वो मईशत को उसको विजुलाइज नहीं कर पा रही, जो प्रॉब्लम की नौयत है। जी। और वो ये समझ रही हैं कि ये बिजनेस एज यूजुअल है। तो ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं है। तो हमारा सिर्फ काम ये था कि उनको एहसास दिलाया जाए कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं है। और ये जो आज हम जिस दौर जिससे गुजर रहे हैं, ये पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल कि सियासी पार्टियों ने उसको अप्रिशिएट किया, मगर जो 1-2 दिन से जो उनको समझ आ रही है, वो अब मेरा ख्याल है जो जो इस्लामाबाद में हिलजुल हुई है पिंडी में, उससे अब उनको शायद एहसास हो गया है कि हर चीज उनके हाथ में नहीं है। कुछ कुछ और लोग भी हैं जो पाकिस्तान से सीरियस है। अच्छा शब्बर साहब, जहां पर भी मुलाकात हुई है, जिन्होंने भी वो मुलाकात को फैसिलिटेट कर रहे थे, सारी चीजें, सर आप क्या समझ रहे हैं कि वो एक इमरजेंसी की तरफ जाना चाहते हैं? मुल्क के अंदर एक मौशी इमरजेंसी हो, एक नहीं पॉलिटिकल। देखिए, आप पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई फैसिलिटेट आप कहते हैं कि फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो हम किसी पर्टिकुलर इदारे की या किसी बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में एक सिविक सोसाइटी भी है, कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल सही सोचते हैं। अगर उनकी सोच भी उनसे मिलती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है सर बेसिकली। थोड़ा सा इमरजेंसी क्लियर वर्ड में सर, एस्टेब्लिशमेंट ने बुनियादी तौर पर खबर रिपोर्ट हो रही है कि फैसिलिटेट किया और मुलाकात करवाई है, बल्कि आप लोगों से मशवरा लिया। चले, वो तो एक अलग बात है आगे। अच्छा, बात ये नहीं है, बात ये है कि इमरजेंसी का कोई पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है। जी। ठीक। और ना कोई इमरजेंसी इस वक्त हो सकती है, क्योंकि इमरजेंसी के लिए दोनों हाउस की परमिशन चाहिए और उसके साथ फिर प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए। तो और उसमें प्राइम मिनिस्टर वही रहता है जो एग्जिस्टिंग है। तो इमरजेंसी इस शक्ल में नहीं लग सकती पाकिस्तान में, आज की हर शक्ल में। तो इलाज जो बनता है अल्टीमेटली वो ये बनता है कि आप एज सुन एज पॉसिबल केयर टेकर लाके उसको लॉन्गर टर्म दे दें। और केयर टेकर सेटअप लेकर आए, और उस केयर टेकर सेटअप में सर एक एक नहीं, कोई देखिए केयर टेकर सेटअप में ये कौन होगा? देखिए शख्स जी। नहीं, शख्सियत रेलिवेंट नहीं है। केयर टेकर के साथ जो गाइडलाइन आएगी वो वर्ल्ड बैंक से आएगी, IMF से आएगी। और वो IMF वाले आपसे करा ले, मेरे से करा ले, किसी से करा ले, वो उन्होंने करना है। जो पाकिस्तान में सिर्फ करने वाला होगा उसको कुछ करना नहीं है, बेसिकली वो गाइडलाइन पे काम करेगा। उसमें चॉइसेस बड़ी हमारे पास बड़ी लिमिटेड हो गई हैं। अब हमारे कोई ज्यादा चॉइसेस है नहीं, तो मतलब काम की चॉइसेस, शख्सियत की बात नहीं कर रहा जी। जो सियासतदान है सर, वो ऑन बोर्ड हैं इस केयर टेकर सेटअप के हवाले से? नहीं देखिए, ऑन बोर्ड उनको तो होना ही पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो क्या आपके ख्याल में क्या आपके जो हालात हैं इस वक्त, क्या उनको इंसेंसिटिव रह सकते हैं बहुत अरसे तक? वो आपके ख्याल में तो सर जो आप, हालात इस वक्त तो सर क्या पाकिस्तान में हैं, क्या इस वक्त? जी जी जी। शबर सैदी साहब, क्या आपको भी कहा गया है या आप लोगों को बताया गया कि आप लोग ज़ाहिर है उस जो केयर टेकर सेटअप होगा उसका हिस्सा होंगे?
नहीं, मैं इस पे कोई भी कमेंट नहीं कर सकता इस वक्त। ठीक देखिए है। बात ये नहीं है, आप लोग इसको नहीं, आप इस सेटअप की बात करें, ये रेलेवेंट है। बात ये करना क्या है, ये ज्यादा रेलेवेंट है ना, कौन करेगा ये रेलेवेंट नहीं है, करना क्या है दैट इज मोर रेलेवेंट ना। तो करना क्या है सर? क्या करना है? केयर टेकर सेटअप करना किस तरह से माशियत बेहतर होगी? करना ये है कि करना ये है कि आपको कोई तकरीबन 7-8 बिलियन की इम्पोर्ट कट डाउन करनी पड़ेगी, जी। जो कि पाकिस्तानी माशरा इतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब वो जो कट डाउन होगा उसको उससे बड़े रिएक्शन आएंगे, और पॉपुलर गवर्नमेंट उसको नहीं कर सकेगी। तो ये तो वो आदमी करेगा जो इसको जाके वोट नहीं लेना जाके दोबारा। जी, ठीक है। तो शबर ज़ैदी तो साहब बात बेसिकली जी। ये रेलिवेंट नहीं है कि कौन करेगा, रेलिवेंट ये कि क्या करना है बेसिकली। नहीं सर, आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन सर हम थोड़ा-सा इसको समझना चाह रहे हैं। बराए मेहरबानी आप 2-3 मिनट एक्स्ट्रा दीजिएगा। सर ये बताएँ कि इमरान खान लगातार इस चीज़ पर ज़ोर दे रहे हैं कि इलेक्शंस करवाएँ ताकि नई गवर्नमेंट आके जो एतमाद है वो बहाल हो और उसके बाद वो मुआशी फैसले करे। तो ये सोच क्या वहाँ पर या जहाँ पर या आप लोगों में भी ये मौजूद है कि एक नई गवर्नमेंट आएगी तभी ये मामला चलेंगे आगे? नहीं तो अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वो आने के बाद, उनके आने के बाद ये बुनियादी मसाइल वो हल कर सकेंगे और पॉपुलर पॉपुलर अनपॉपुलर फैसले कर सकेंगे, तो वो सियासतदान है, उनको समझ आनी चाहिए कि वो भी नहीं कर सकेंगे। अगर कोई तीसरा आदमी करके जाता है तो उनके लिए बेहतर है ये। वो क्यों इस बात पे इंसिस्ट करेंगे कि वो फैसले वो करें जो कि अनपॉपुलर है, तो उनके लिए 5 महीने 6 महीने 8 महीने तो रेलिवेंट नहीं है ना। बात तो ये कि इमरान खान को ये समझ आनी चाहिए कि जो फैसले हैं वो बड़े अनपॉपुलर हैं, और होने दें अनपॉपुलर फैसले। ये इंटरम सेटअप सर कितने अरसे के लिए होगा? मेरा सजेशन तो हमेशा से ये है कि 2 साल के लिए हो, मगर अगर जो लॉ में तो 6 महीने ही है, बेसिकली 4 महीने है जो उसकी पोजीशन है। तो जिनसे आपकी मुलाकात हुई है उनका क्या कहना है कि कितने अरसे के लिए होना चाहिए? नहीं, मेरी किसी से मुलाकात हुई, ये तो आप लोगों का कैसे आपका परसेप्शन है। अच्छा। आगे चले सर। सर, बराए मेहरबानी ये बताएं कि ये जो मुल्क के अंदर सर इस वक्त हालात बने हुए हैं, चलो बाकी चीजें तो छोड़ें सर, आटा 55 रुपए का था गुज़श्ता हुकूमत में या उससे भी कम था, अब ये 140 पर पहुंच गया, चले वो तो ठीक है, लेकिन सर एलसीज नहीं खुल रही हैं, बैंकों के अंदर जाएं तो डॉलर्स बैंक भी नहीं देते, ये मुल्क ऑफिशियली डिफॉल्ट कर गए या किधर खड़े हैं? देखिए वही तो मैंने आपको कहा ना कि ये जो दो करेंसी सिस्टम चल रहा है, ये चल नहीं सकता ना। ये बात गवर्नमेंट को एहसास नहीं था ना कि वो क्या कर रहे हैं। एक महीने से आप देखिए डॉलर की वैल्यू वही है जो पिछले 1 महीने से थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान का वैल्यू स्टेबलाइज हो गया। इसका मतलब है आपने डिमांड को कब किया हुआ है बाय एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो इस तरह तो नहीं हो सकता ना जी। तो डार साहब ने तो कहा था कि मैं आऊंगा और मेरे आने से ही डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है और डॉलर 200 से भी नीचे आ जाएगा, सर ये क्यों नहीं आ रहा नीचे? तो आपने उनकी बात अगर यकीन कर ली तो ठीक है, फिर है ना। हमें तो उस समय भी यकीन नहीं था, आज भी नहीं यकीन है। तो ये मतलब किसी आदमी से थोड़ी रिलेट करता है। डॉलर तो अपनी रियलिस्टिक वैल्यू पे जाएगा ना, जो भी वैल्यू बनती है, जो भी बनती है उस पे जाएगा। ये किसी शबर आदमी के ऊपर थोड़े डिपेंड करता है। शबर सैयद जैदी साहब, इस वक्त जो मुल्क की मौशी हालात हैं उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह अदम एतमाद और चूंकि पॉलिटिकल टर्माइल है, क्या सिर्फ ये वजह? नहीं, उसको कोई ताल्लुक, पॉलिटिकल टर्माइल जो है वो बड़ा छोटा रीजन है। बुनियादी वजह जो है वो फंडामेंटल्स की करेक्शन है। और फंडामेंटल्स के कोरेक्शन का ही कहकर ये हुकूमत आई थी सर, ये इतना बड़ा अलायंस है 13-14 पार्टियों का, ये क्यों नहीं कर रहे? यार ये कैसे कर सकते हैं? वो पब्लिक के खिलाफ फैसले कैसे कर सकते हैं, अनपॉपुलर फैसले? उनके उनके उन्होंने 2-4 किए थे, उन्होंने रिएक्शन देख लिया। वो कैसे कर सकते हैं? आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतने बड़े फैसले करेंगे? लेकिन सर कैसे वो 6 माह पहले यही मुल्क की मौशियत के हालात ठीक थे सर, आप जैसे माहिर मौशियत हमें बताते थे, लेकिन अब 6 माह बाद दोबारा से ये क्या हो गया मुल्क को सर अचानक के बिल्कुल आटा खरीदने के भी पैसे नहीं? यार देखें, बात सुन लेना। 6 महीने पहले भी हम तो यही कह रहे थे जो आज कह रहे हैं। वो तो लोग जो है वो गलत बात कर रहे थे ना, कि ये तो कोई ग्रेजुअल है, कोई एक दिन में तो नहीं हो रहा ना। सर $6 बिलियन कोई रिजर्व में मौजूद है इस वक्त, सिर्फ क्या जी? $6 अरब हमारे पास सिर्फ रिजर्व बचे हैं डॉलर्स की मद में। उसमें से 3 बिलियन जो है वो डिपॉजिट है, वो आप यूज नहीं कर सकते, तो बाकी 3 ही बचे ना। अब ये जो बाकी $3 अरब है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हर हफ्ते सर कितने डॉलर्स इस्तेमाल होना है? नहीं, अभी तो हमने ये किया हुआ है ना कि हम बैलेंस किया हुआ है, जितने हमारे पास इन आता है इतना ही आउट करते हैं, इसलिए हमारा बैलेंस बराबर हुआ है। हम एलसी नहीं खोल रहे तो हमारा आउटफ्लो नहीं हो रहा ना, बेसिकली। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ। तो हम एलसी नहीं खोलते तो हमारा आउटफ्लो नहीं होता ना, बेसिकली। हम हमारा हमारा फैसला है कि जितने आएंगे थे जाएंगे, तो हमेशा वही बैलेंस रहता है ना इस वक्त। मगर ये चल नहीं सकता ना, मार्केट आउट हो जाती है इससे। तो सर ये भी खबर रिपोर्ट हो रही है कि जो कमर्शियल बैंकों में $4 अरब हैं जो आम लोगों के हैं वो भी बैंकों ने हुकूमत को दे दिए।
और उनका भी इस्तेमाल नहीं होना है। नहीं वो नहीं, बैंकों ने वो पहले भी हमेशा से दिए होते हैं, वो होता ही है, मगर उसका कोई ये गलत, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दो दिन इंतजार कर लें, कोई अच्छी खबर सुनेंगे, एक दो बेहतरी दिनों होगी में क्या होना है इंशाल्लाह। सर? कम से कम कोई आइडिया तो दे दें, कोई उम्मीद तो दे दें, एक दो दिनों में क्या होना है? नहीं नहीं, देखिए ना, आज अब ये जो सारी चीजें हैं, ये पहले तो लोग लोग सुनते समझते नहीं थे ना, आप कम से कम बात तो कर रहे हैं ना, कम से कम इस हद तक तो पहुंच गए ना कि बात हो रही है इस वक्त। पहले तो आप एक शुतुरमुर्ग की गर्दन की तरह भट्टी पे गर्दन दुखाए बैठे थे ना, अब आप कम से कम आज ये तो बात है ना, सब समझ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि बिजली बड़ी महंगी है, इनपुट बहुत महंगा है, जाट साहब भी कह रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो सबकी सारी बातें जो कल तक कोई नहीं कर रहा था, आज कर रहे हैं ना लोग। जरा सा इनकी डोर हिलाएं, देखें किस तरह हिल पड़े हैं 10 मिनट के अंदर। इससे अंदाजा नहीं हो रहा आपको कि इनके पाँव कितने मजबूत हैं। सर आईएमएफ के साथ इस वक्त हमारी क्या क्या लेवल, किस लेवल पर हमारी नेगोशिएशन चल रही है? नहीं, आईएमएफ कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ ये टाइमिंग की बात है कि वो मार्च तक एक्सटेंड करेंगे या मार्च से पहले हमें पैसे देंगे, ये सबसे बुनियादी बात ये है। और वो एक्सटेंड क्यों कहीं आईएमएफ कहीं, करते हैं तो? देखिए वहां पे छुट्टी हो चुकी है, न्यू ईयर्स की हॉलीडेज हैं, तो वो तो न्यू हॉलीडे से वापस आएंगे तो फिर पता लगेगा ना उनका क्या माइंड सेट है। हम तो उनके बोर्ड मीटिंग नहीं कर सकते ना आईएमएफ की, हमारे बस में तो नहीं है ना कि हम तो आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग कराएं, या तो वो क्या तो हमारे बस का काम। ये देखो, बट शॉर्ट बात ये है कि जो चीज दबी हुई थी, वो चिंगारी बाहर निकल गई है। अब इसको सेटल होने दे, थोड़ा टाइम दे कौन दे, सी चीज? 2-4 दिन। शबर जैदी साहब आप आरबीआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं और आप अब माशाल्लाह वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड चेयरमैन रह चुके हैं। कौन सी चीज दबी हुई थी सर? थोड़ा खुलकर बताएं, समझ तो आए। कौन सी चीज दबी हुई थी जो बाहर आ गई है? नहीं, तब्दील ये हुई ना कि आप ये बात कर रहे हैं इस वक्त, ये तब्दीली आई ना। पहले तो आप बात नहीं करते, आप तो यही बात कर रहे थे ना कि इस्तीफा दे दिया, नहीं दिया, कि अदम एतमाद हो गई, नहीं हो गई, परवेज इलाही साहब रह गए, आ गए, चले गए, ये बात हो रही थी ना। जी इसने मेरे पैसे मार लिए, उसने मेरे पैसे, ये सारी बातें हो रही थी ना। कोई तोशा खाना की बात कर रहा था, अब सारी बातें खत्म हो गई ना। आज सारा मीडिया क्या कह रहा है, आज पाकिस्तान के, आज कौन बात कर रहा है, आज की खबर क्या है, आज की खबर क्या है, कल की खबर क्या थी, आज की खबर क्या है। आज अब की कोई किसी को याद है, परवेज इलाही याद है किसी को? नहीं सर, आज आटे की पड़ी हुई है कि आटा 150 रुपए का हो गया, नहीं, 100। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अब किसी को परवेज इलाही याद है, अदम एतमाद, हाई कोर्ट का फैसला, ये सब चीजें इरेलीवेंट हो गई ना। यही तो चीज पब्लिक के सामने लानी है ना, कि भाई ये मसला है, ये थोड़ी है परवेज इलाही साहब का अदम एतमाद आ गया, शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर कर ली, बिलावल साहब अमेरिका चले गए, वो आ गए वापस, आके फिर चले गए, फिर वापस चले गए, ये सब इरेलीवेंट बातें थी ना। अब आप 2 दिन से आप देख रहे हैं कि अब लोगों को जरा सब, अब जो मैं कह रहा हूँ तब्दीली ये आई है ना, कि आज लोग आटे की बात कर रहे हैं, या रिजर्व की बात कर रहे हैं, या फॉरेन अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो समझ आई है ना लोगों को, ये मैं कह रहा हूँ आपको, ये तब्दीली काफी है। जबर साहब, अब ये तब्दीली, क्या ये रियलिटी है कि आईएमएफ भी अब नए सेटअप के साथ बातचीत करना चाह रहा है, चाहे इंटरम हो या चाहे इलेक्शंस के बाद हो? नहीं तो अगर ये मार्च तक गई बात, तो डेफिनेटली वो नए वालों से बात करेंगे। अच्छा। अगर आईएमएफ की मीटिंग मार्च तक चली जाती है, हाँ, तो फिर डेफिनेटली इन लोगों से बात नहीं करेंगे। तो ये तो कह रहे हैं हम मार्च में इलेक्शन ही नहीं करवा रहे, ये तो कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर में जाके करवाएंगे। चलिए, ये तो बहुत अरसे से कह रहे हैं ना। अब वो तो सही है, ये कहते रहे, मगर जब जब आखिर ये अपना इकोनॉमी की पोजीशन देखिए, सियासत की तो बात ही नहीं है ना। इलेक्शन कोई पाकिस्तान के मसले का हल थोड़ी है कोई। और अगर इलेक्शन मसले का हल नहीं है और आप कह रहे हैं कि इंटरम सेटअप होगा, तो सर उसके लिए ज़ाहिर पॉलिटिकल क्लास का बैठना जरूरी है ना। अगर पॉलिटिकल क्लास ये अंडरस्टैंड नहीं करती, बैठती नहीं है, इस चीज को रजामंदी नहीं जाहिर करती, फिर भी तो शबर साहब नहीं ठीक हो सकती ना इकोनॉमी। चले देखें, 1-2 दिन इंतजार करें पॉलिटिकल क्लास की। आपने आज इस्लामाबाद में 1 दिन में देख लिया ना उनकी कितने मजबूत है पॉलिटिकल क्लास की। इस वक्त सारे बैठ के अपने डॉलर अकाउंट सेटल कर रहे हैं ना। इस वक्त तो सारे बैठे हुए अपने डॉलर अकाउंट सेटल कर रहे हैं ना। यार पीछे से कोई पॉलिटिकल क्लास की आपकी कोई डोरे हिला रहे, कोई नहीं इनके कानों में छुरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, तो डोरी हिल गई ना यार, जरूरत नहीं है हिलाने की, ये खुद हिल गई है। अच्छा। आपको नजर नहीं आ रहा? आप कहाँ रहते हैं? सर मैं भी इस्लामाबाद में ही रहता हूँ, लेकिन असल में तो जहां जो आपके पास माता अब क्या अब क्या आपको डोरी हिलती नजर आ रही है, नहीं आ रही? सर टोन तो चेंज होती भी नजर आ रही है, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा कि डोरे हिला कौन रहा है, कहां से कोई हिला तो रहा है। जल्दी क्या, तुम्हें जल्दी क्या है भाई? हाँ, 2 दिन इंतजार करें। 2 दिन नहीं, मेरे मकसद है, देखो देखो बात ये है,
जब इकोनॉमिक्स से बात आएगी तो रियलिटी खुद ब खुद सामने आ जाएगी। अच्छा, तो सर एक और लास्ट कमेंट कर दीजिएगा बराए मेहरबानी। सर ये इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं, ज़ाहिर है आपने उनके साथ काम किया हुआ, आप उन्हें जानते भी हैं, कि उन्होंने शौकत तरीन को भेजा था कुछ इदारों के खिलाफ के पास, लोगों के पास, कहा था कि अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो मुल्क की मईशत का पट्टा बैठ जाएगा। आज सर पट्टा बैठ गया है। तो डू यू थिंक सो कि उस वक्त समझ लेना चाहिए था कि ये वाकईतन बैठ सकता है पट्टा? यार देखिए, ये सियासी बात है, मैं इसका जवाब देना नहीं चाहता। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से, अब ये हिस्ट्री है, इसको भूल जाए, आगे चले। और अब जो भी है, बैठा बैठा या नहीं बैठा, अब तो जो हो गया ना। आगे की बात करें, आगे ये करते हैं। और आगे आगे सिर्फ ये है कि इमरान साहब को ये मेरी उनसे दरखास्त है कि वो ये कोशिश करें कि इंटरिम गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट आए, 23-24 के मिडिल में आए, उससे पहले जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको अवाम के साथ बहुत सख्ती करनी पड़ेगी, जो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये जो सख्त फैसले या बुरे फैसले, ये उन लोगों को करने दें जो अवाम के पास जाने को, जिनका अवाम के सामने नहीं जाना है। और वो और उसके लिए इंटरम सेटअप की जरूरत है। तो सर इंटरम सेटअप एक्सपेक्टेड क्या है, कब तक आ सकता है इस मुल्क में? कोई भी है, मैं कहना, कोई कह नहीं सकता। ये तो अभी ये चीज सियासी लोग फैसला नहीं करेंगे, ना ये कोई इदारा फैसला करेगा। इसका फैसला पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन, जो आजकल में 2-3-5 दिन में बिल्कुल फ्रेजाइल हो गई है, उसको वो फैसला करेगी। लेकिन ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि जब एक बिल्कुल चीजें प्रॉब्लम में आ जाएं तो पाकिस्तान के तमाम लोग बेहिस्सी का मुजाहरा करें। ये तो नहीं हो सकता ना। फिर भी शबर साहब एक्सपेक्टेड क्या है? इकोनॉमी तो फेल हो गई है, क्रिपल कर गई है, तो फिर कब तक सेटअप तो आएगा? भाई, यार मेरी बात सुनो। ये केपल तो पहले से हो रही थी, मैं तो 1 साल से कह रहा था। तुम लोगों की तो अब एकदम से अब जाग खुली है ना, हाँ, कल कल शाम से। तो ये मैं कह रहा हूँ, अभी अभी इसको पूरी तरह जागने दो ना, फिर बात कर लेते हैं, जी, ठीक है ना। शबर जैदी साहब, हमारी जाग तब से खुली है जब से पता चला है कि आप लोगों की मुलाकात हुई है, और मुलाकात में आप लोगों के साथ बिठाकर केयर टेकर सेटअप डिस्कस हुआ है सर। जी, ये आपकी जेस्चर्स हैं, जो भी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका सिर्फ ये मतलब है कि कोई बंदा किसी से बात कर ले तो पाकिस्तान ठीक हो गया, नहीं बात करे तो पाकिस्तान खराब हो गया। भाई, पहले ग्राउंड रियलिटी, फैक्ट्स एंड फिगर तो देखो ना। खुदा का वास्ता है, मैं ये कह रहा हूँ। शबर जैदी साहब, वन कोई लास्ट। भी हो यार, कोई भी आदमी हो, मुजम्मिल इस्लाम साहब ये कह रहे कोई हैं। भी आदमी। हाँ, अच्छा, चलिए मुजम्मिल मैं सर, कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि कंप्लीट कोई एक आदमी, कोई एक इदारा नहीं कर सकता, ये सबको मिलके करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ। करें। डार साहब ये कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ। प्रोपेगेंडा चल रहा है हमारे खिलाफ, और बुनियादी तौर पर जो डॉलर है वो बॉर्डर से स्मगल हुआ है, इसलिए मुल्क के अंदर डॉलर खत्म हो गए और ये हालात बन गए। भाई, बॉर्डर के स्मगलिंग तो कौन कंट्रोल कर रहा है, ये उनको पता नहीं था। उनको पता नहीं था बॉर्डर स्मगल हुआ है। क्या बात कर रहे हैं, छोड़े जिस बात करें इस बात ये। मुजम्मिल असलम मुजम्मिल असलम साहब कह रहे हैं कि 1998 वाले मुल्क के हालात हैं। उस वक्त भी 11 अरब डॉलर फ्रीज कर दिए गए थे, और इस वक्त भी तकरीबन सारे डॉलर फ्रीज कर दिए गए हैं सर। चलो देखते हैं आगे। मैं यही कर रहा हूँ ना, अभी आप अ, अभी आपकी जाग खुली है ना, तो 1-2 दिन जागो, फिर देखते हैं। 3 दिन बाद दोबारा बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक और है। बहुत बहुत ओके, खुदा।